साथ है, साथ चला। स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप जमा हो गया। वही भैया बाउंड्री तरफ नहीं हुई पंडाल में, पंडाल के पीछे पेड़ लगे वहाँ रुको। चले जाएंगे सभी जनता चली जाएगी आराम से पंडाल में। तो जनता के बीच में हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन सब कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो एक समृद्ध भारत बनाने का काम किया है, उनकी सारी उपलब्धियों को हम 10 साल की लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका उत्थान इस देश में पिछले 10 वर्षों में ना हुआ हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कामों को हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के लिए है, लाडली बहना योजना, जिसमें हम 1250 रुपये अभी दे रहे हैं और सरकार बनते ही ये 3000 रुपये हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, उन्होंने कल ही बोला है कि हर एक बहन को की आमदनी महीना 10,000 रुपये ले जाने का हमारी सरकार का सपना है। हम ये लेकर के जाएंगे। हम अपनी आवास योजना लेकर के जाएंगे, तमाम सारी स्वास्थ्य की योजनाएं, आयुष्मान योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं हम ये सब लेकर के हर वर्ग के पास जाएंगे। खासतौर से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी जिनके जीवन के पिछले 20 वर्ष में इस प्रदेश में कायाकल्प हो गया है, इन सबको हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ये आप अमैया आप भाजपा में हो चुकी है, क्या मानते हैं आप आगे चल के क्या होने वाला? पूरा देश और पूरा प्रदेश भाजपामय हो चुका है। विंध्य भाजपामय है और पिछली बार 26 थे, इस बार उससे 1-2 सीट ज़्यादा आएंगी। एक विरासत छोड़ के आए हैं आप, 10 को विरासत छोड़ के आए हैं। छोड़ के नहीं, ले करके आया हूँ। जब किसी चीज़ का सम्मान ना हो, अगर आपके घर में कोई बहुमूल्य वस्तु रखी हुई हो, उसका अगर सम्मान ना हो तो उसको उठा करके कहीं जहाँ उसका सम्मान हो वहाँ रख देना चाहिए। त्योथर में जो मतभेद चल रहा था, आज दोनों आपके साथ बगल में खड़े हैं। अमित शाह जी के बाद का ऐसा क्या असर रहा कि सब एक साथ? मुझे तो कोई मतभेद दिखा नहीं। ये मीडिया की अटकलें हो सकती हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी का आशीर्वाद मिला है, हमारे चाचा तिवारी लाल जी का हमको आशीर्वाद आपके सामने यहाँ मिल रहा है। हम सब ये चुनाव जिला अध्यक्ष जी और सांसद जी की लीडरशिप में लड़ रहे हैं। आने वाले बहुमत से त्योथर जीतेंगे। त्योथर ही नहीं, पूरी रीवा में हम 8 सीटें इस बार जीतेंगे। प्रदेश में क्या? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना क्लियर है। कोई उसमें संशय लग रहा है क्या आपको? आप विधायक है, क्या कमियां रह गई जिसको मतलब अब पूरा किया जाएगा? कमियां तो जब तक ये धरा रहेगी तब तक आवश्यकताएं बनती रहती हैं, उनकी पूर्ति होती रहती है। और त्योंथर में विकास कार्य माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कृपा से त्योंथर में विकास कार्य इतने हुए हैं कि एक श्रृंखला बनी। और जो शेष हैं वो आने वाले समय में आदरणीय सिद्धार्थ जी विधायक होंगे, उसको वो पूरा करेंगे आसानी से। आपसे क्या कमी रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है? हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा विश्वास किया है। आपने ये कहा कि विश्वास नहीं किया। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और त्योंथर क्षेत्र की जनता ने उसे आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, प्रदेश के सर्वोच्च सदन में भेजा। इससे बड़ा विश्वास मेरे लिए क्या हो सकता है? इस बार क्यों विश्वास नहीं कर पाए? ये पार्टी की रणनीति है, पार्टी की नीति है। हम सब कार्यकर्ता हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय ले लेता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो उसको मानता है। कार्यकर्ताओं को लेकर काफी विरोध चल रहा था, अब क्या है आपके मन में? क्योंकि 26 तारीख की जो बैठक थी वो भी पोस्टपोन हो चुकी है, अब सारी चीजें हो, अब क्या कैसे रणनीति रहेगी कार्यकर्ताओं से? क्या देखिए, हम लोगों का एक काम, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, घर में आपस में बातचीत होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे को त्याग दिया जाए। तो हम लोग त्यागते नहीं। डिस्कशन घर के अंदर भी होता था, वही डिस्कशन चल रहा था और वो डिस्कशन समाप्त हो गया। सब संतुष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जनसंपर्क मंत्री रात आपके घर भी पहुंचे थे, मुलाकात भी की थी आप? ये उनकी महानता है।
ये उनकी नाराज मांग है। नाराज थे ऐसा कुछ? हम नाराज नहीं थे, पार्टी का काम है। पार्टी पहले ही आपसे बोल दिए कि घर के अंदर बातचीत हुआ करती है, सबके घर में होती है, आप लोगों के घर में हुआ करती थी, होती होगी, लेकिन क्या जरूरी है? एक दो दिन में सब बड़े बुजुर्ग आते हैं, सब उसको ठीक कर देते हैं तो सब ठीक हो गया। अब नाराजगी पूरी तरीके से मिट गई? नाराजगी थी ही नहीं, ऐसे थोड़ा सा मन की नाराजगी थी। कोई हाँ उम्मीद थी। उम्मीद तो हर व्यक्ति बिना उम्मीद लगाए और महत्वाकांक्षा रखे हुए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। उम्मीद और महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए।